नमस्कार। मैं डॉक्टर रूहानी चौधरी, रेकी ग्रैंड मास्टर। और इस ओकल्ट में जब हम होते हैं, हम बहुत सारी मोडालिटी सीखते हैं, है ना। बहुत कुछ, एक अथाह है, ये अथाह सागर है, और उसमें हम डूबते चले जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो ऐसे ही रेकी से ही मेरी इस ओकल्ट की जर्नी स्टार्ट हुई थी। और रेकी माँ ने मुझे चूज किया इस फील्ड में आने के लिए। और रेकी माँ ने इतने, मतलब मैजिकल रिजल्ट दिए इतने कम टाइम में कि मैं सोच भी नहीं सकती। तो आज हम इस रेकी जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने गॉड गाइडेंस को याद कर लीजिए, जिनमें भी आपकी आस्था है उनका नाम लेके, उनसे आशीर्वाद लेके हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। और मेरे इष्ट देव है पवन पुत्र हनुमान जी, संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो हम उनका नाम लेके अपने गॉड गाइडेंस को याद करते हुए ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये रेकी लेवल 1 और लेवल 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन इसको सीखना चाहोगे। होने को ये 4 दिन में खत्म हो जाएगी, 8 दिन में भी खत्म हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आप इसको कितना एंजॉय करते हो, कितना आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो, कितना आपको मजा आ रहा है। तो आप ये बताइए, कितने लोगों को रेकी के बारे में पता है? कितने लोग जानते हैं कि रेकी भी कुछ होती है? थोड़ा सा अलग सा वर्ड है रेकी। तो आप लोग, मुझे लगता है मोस्टली लोग जानते होंगे। जानते हैं मैम। जी जी जी, बिल्कुल। तो मोस्टली लोगों को रेकी के बारे में पता ही है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि स्टार्ट करते हैं, रेकी आखिर है क्या। रेकी की हिस्ट्री, रेकी कौन कर सकता है, रेकी को लेके मिथ भी होंगे, आप किसी के, सबके मिथ है रेकी को लेके कि इसको करने से कर्मा में एंटर कर जाते हैं, इसको करने से बीमार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भी कुछ डाउट्स है आप लोगों के कि अगर हम रेकी स्टार्ट कर देंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, हमें किसी के कर्मा में क्यों एंटर करना, ये उसका कर्मा है, उसको भोगना है। ऐसा कुछ डाउट या मिथ मैम बहुत। मैं विदाउट कैमरा बोल सकती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं शिवानी जी, बिल्कुल बोल सकते हो। मैम मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मैंने ऑलरेडी ना रेकी सीखा हुआ है, जी। लेवल 2 किया हुआ है। आई गुड थिंक आज नाइस। से 22-23 साल पहले, बट नो प्रैक्टिस। तो इसीलिए ऑल सिंबल्स एंड एवरीथिंग आई फॉरगॉट। यस, लेकिन सो मेरी बॉडी की जो टेंडेंसी है, अगर अभी भी मैं रेकी को अगर कॉल करके और हीलिंग लेती हूँ या करती हूँ, जी, तो वो इफेक्टिव होती है विदाउट एनी सिंबल, विदाउट एनी रेकी प्रॉपर हमें वे। बाई बर्थ मिली है। रेकी बाई बर्थ हमारे अंदर है। जी मैम। आपने बोला ना, कॉल करती हूँ। कॉल करने की तो देरी है, उसको जगाने की तो देरी है। तो एग्जैक्टली। रेकी तो ऑलरेडी हम बाई बर्थ लेके आए हैं। उसमें मैम क्या होता है, मेरी बॉडी में ऐसी हीट जनरेट हो जाती है कि उससे मैं सिर्फ डर जाती हूँ, क्योंकि नहीं, उसके डरना नहीं बाद। है। एक्चुअली स्टार्टिंग में जब हम किसी चीज में एंटर करते हैं ना, तो वो जो जी। हमारी हीट जनरेट होती है, तो हम उसको ना हैंडल नहीं कर पाते। जी तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी है, और एनर्जी जब फ्लो होती है, तो वो धीरे धीरे, जब आप किसी को फ्लो करोगे तो अपने आप ही देखना, आपकी बॉडी कूल होने लग जाएगी, क्योंकि वो सामने वाले के पास रेकी उस टाइम जा रही है जब आप दे रहे हो। तो धीरे मैम, धीरे। वो जा रही है, वो सारा प्रोसेस बिल्कुल ठीक होता है। जी। वंस आई एम डन विद दैट, एक तो मुझे कॉर्ड कटिंग बिल्कुल भूल गया है। ओके। सेकेंड पॉइंट, उसके बाद के 2 दिन 3 दिन मेरी बॉडी में हीट रहती है, लाइक फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, लाइक मेरे स्टार्टिंग में होगा। प्राइवेट पार्ट्स, माय हैंड्स, सब में बहुत हीटिंग रहती है। एक्चुअली स्टार्टिंग में ना हमारी बॉडी अलाइन हो रही होती है, उसकी एनर्जी अलाइन हो रही होती है, तो इसलिए वो स्टार्टिंग में अभी क्या है ना, आपने जैसे प्रैक्टिस छोड़ दी। रेकी क्या है? प्रैक्टिस है। ये कंटेंट जी। पे काम नहीं करती, ये प्रैक्टिस पे ओके। काम करती है। मैं आपको पढ़ा के चली जाऊंगी तो जरूरी नहीं आप रेकी ग्रैंड मास्टर बन जाओगे या रेकी हीलर बन जाओगे। ये रेकी हीलर आप तब बनोगे जब आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आओगे और अपने ऊपर काम करोगे। क्योंकि ओके। रेकी रेकी की ना जैसे हम स्कूटी चलाते हैं ना, जी किसी ने मैम। हमें सिखा दिया एक दिन में, लगेगा स्कूटी आ गई, मैंने इसको सिखा दिया। हम 21 दिन की कार ड्राइव भी लेते हैं ना, और कार वाला कहता है जी मैंने जी। आपको सिखा दिया, उसकी हाँ तरफ जी से तो मैम। सीख लिया। लेकिन जब तक हम जी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम हीलर नहीं बन सकते। ओके ओके। तो ठीक है मैम, आपको। दैट्स व्हाई मैं सुमन मैम को बोल रही थी, मैम जल्दी से स्टार्ट करो जी। आपका ये सेशन। आई वांट टू कंप्लीट माय मास्टर्स। श्योर श्योर श्योर। ये देखो, मैं कहती हूँ रेकी माना सबको चूज करती है। ये जी रेकी में मैम। हर बंदा नहीं आता, बहुत लोग आएंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे। पर मैं ये कहती हूँ, मेरा मानना ये है, मैं कहती हूँ हीलिंग क्या होता है। हीलिंग में आप सेशन लोगे किसी से, मिनिमम टू मिनिमम 2000 से स्टार्ट होता है किसी से हीलिंग। एक एक दिन लोगे आप,
तो क्यों ना जी एक विमेन के लिए तो मैं इसको वरदान मानती हूँ कि अगर उसने लेवल 1 और 2 भी कर लिया ना, तो वो अपनी जी मैम, फैमिली को तो कुछ होने नहीं देगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, ये इतनी अपने पावरफुल है। अपने बच्चों के जो कहते हैं ना, हमारे बच्चे जिद्दी हो गए सुनते नहीं है, तो वो सब सुनने लग जाएंगे। अरे मेरी जी सास से नहीं बनती, मेरे उससे नहीं, सब कुछ मतलब मैं कहती हूँ इतना कुछ अच्छा हो जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते कि रेकी किस लेवल पे जाके काम करती है। जी बिल्कुल मैम। तो मेरा यही पर्पज है कि एक कम से कम लेवल 1 और 2 आ जाए। बाकी उसकी जर्नी है, वो आगे बढ़ना चाहे नहीं बढ़ना चाहे, लेकिन 1 और 2 अपने लिए, क्योंकि रेकी लेवल 1 और 2 हमारे ऊपर और हमारी फैमिली के ऊपर काम करती है। जी तो इट जी मीन्स इतना तो होना ही चाहिए। आप मैम, हम हाँ मुझे अपने अभी रेकी जान इनिशियली आई वांट टू हील माई सेल्फ, क्योंकि मुझे अपने चक्रा इम्बैलेंस भी समझ में आ रहे हैं, बिकॉज मैम की जो लास्ट क्लास हुई थी चक्रा बैलेंसिंग की, जी। उसमें भी मुझे ऐसा लगा दैट आई एम ऑल्सो ब्लॉक्ड समवेयर। तो मुझे अरे वो भी क्लियर करना है, और रेकी से भी अपने आप को थोड़ा सा अपनी ऑरा क्लीनिंग करनी है। रेकी से आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप इस जर्नी में आइए तो सही, लेकिन फेथ के साथ। पता है क्या होता है, लोग कहते हैं रेकी ऐसे कैसे जादू कर देगी। मैं ये मैम आप कहती हूँ जब हम मानोगे, मैं लास्ट 15 दिन पहले मैंने मैम की क्लास में शेयर भी किया था, मेरा बेटा कनाडा में है, वो बीमार हो गया था अचानक सडनली। और जी वहां पर मेडिकल कंडीशंस आपको मालूम ही है कैसी है, मेडिकल बिल्कुल, सिचुएशन, कोई वहां हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, खर्चा तो इमरजेंसी भी बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए रहती है, इमरजेंसी भी इतनी जल्दी मैम नहीं। 20-20 घंटे की वेटिंग, 24-24 घंटे की यस, वेटिंग होती है। आई नो। किसी के पेट में दर्द है तो देर इज नो मेडिसिन अवेलेबल। बिल्कुल। बच्चों के पास जो मेडिसिन थी सब एक्सपायर हो चुकी थी, क्योंकि 2-2 3-3 साल हो गए बच्चों को गए हुए। ओके। तो मैंने रात को 3 बजे, 2:30 बजे, पौने 3 बजे, जब मुझे फोन पे फोन आ रहे थे कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, हम डॉक्टर के पास भी हो आए हैं तब भी ठीक नहीं हो, पता नहीं कहाँ से मुझे रिकॉल हुआ कि मुझे एक बार रेकी ट्राई करना चाहिए इसके ऊपर। मैंने किया, एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 15 to 20 मिनट्स वो बच्चा सो गया। ये रियली ऐसी काम करती है। मैंने मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट रही हूँ, आईएएस की तैयारी की है, एसडीएम की जॉब छोड़ी है, और ओ रेकी माँ मुझे यहाँ लेके आई है, उसने मुझे चूज किया है। और मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे, मतलब एक वर्ड लगता है यार चमत्कार, लेकिन रियली मैजिक होता है। और ये मैजिक जी, हम अपने साथ लेके आए हैं, ये बाय बर्थ हमें मिला है, कहीं और से बस मैम लाने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे इसकी कॉर्ड कटिंग और इसकी क्लियरेंस सीखनी है सब प्रॉपर सब तरीके सब के साथ, क्योंकि मैं इसको आगे प्रोसीड करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, बेशक बिल्कुल। प्रोफेशनली नहीं, बट हाँ, फॉर सेल्फ और फॉर फैमिली हीलिंग। बिल्कुल, हम अपनी फैमिली को, अपने घर को ना बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर लगता है बहुत लोगों को वास्तु खराब है, अरे हमारी डेट ऑफ बर्थ में ये चीजें नहीं है, हमारे रिश्ते खराब हो गए हैं, हम लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को कहते हैं ब्लैक मैजिक की आजकल बड़ी बात करते हैं। और सबसे जी अच्छी बात मैम, है रेकी की, रेकी को ना सोर्स ऑफ इनकम इतना अच्छा हो सकता है आप लोगों का, लेडीज का तो खासकर, कि घर बैठे आप इसको एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, कि आपको कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कोई प्रोफेशनली इसको यूज करना चाहता है, या अपने घर में हम अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए काम करना चाहते हैं, तो हम रेकी से बहुत कुछ कर सकते हैं। पर यहाँ बिल्कुल डिपेंड मैम। करता है कि रेकी, आखिर जी ये रेकी वर्ड बहुत लोगों को पता होगा, आई थिंक, मुझे लगता है सभी को पता होगा, लेकिन हाँ जी, हम राधे राधे टू ऑल। हाँ जी, रूहानी मैम, राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे कैसे मैम, हैं आप सब? सब बढ़िया देखो मैम। कितने मैं बस ब्लेस्ड। 5 मिनट में मैं कैमरा ऑन करूंगी, ऑन द वे हूँ। ओके ओके, नो नो इश्यू मैम, नो इश्यू। मैं हाँ, हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। मैं मैं क्या कितनी राधे ब्लेस्ड। राधे मैम। 17 की जगह 19 को होनी थी, और आज मैं कुंभ में हूँ, आप सबको संगम दिखा रही हूँ। अरे हमें वाह, ब्लेसिंग दीजिए वहां से। रूहानी मैम, आप भी होकर आए, और देखो मैं तो अभी यहीं पर हूँ। वी आर बिल्कुल। ब्लेस्ड कि ये आज हम शायद हमारी रेकी की क्लास, मैम, मुझे लगता है कि हमारी कुंभ के बाद ही स्टार्ट होनी थी। मैं कल करके आई हूँ कुंभ, मैम आज वहां पर है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और स्नान हुए मैम? और सब कैसा मजा आ रहा है क्लास में सबको? यस मैम, मेरा तो मोस्ट इंटरेस्टिंग वेबिनार है ये। मैम अपना कैमरा ऑन करें, देखो आप बहुत इंटरेस्टिंग क्लास करने जा रहे हो। मैं 5 मिनट में करूंगी, ऑन द वे हूँ ओके मैम। मैम, नो इश्यू नो इश्यू नो इश्यू जस्ट नो 5 more minutes। नो इश्यू, यस। बहुत अच्छे से सीखना, बहुत कुछ सीख कर जाओगे, अपने आप को हील करके जाओगे रेकी से। बिल्कुल।
वो चीजें दूर कर सकते हैं जो अब तक नहीं हुआ था। कोई ये पेन है, कोई कुछ भी, मतलब आप अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए हम रेकी से जुड़ गए। जो हमारे कर्मा है ना, वो रेकी बैलेंस करती है उनको। ये तो अपने मान, पास तो हम करते ही करते हैं रूहानी मैम, लेकिन हमारे जो अपने भी कई बार नाराज हो जाते हैं ना, हम उनको भी बैठे खींच के ला सकते हैं। मैं जो कहती हूँ आजकल हमारी सबकी बहुत प्रॉब्लम है। रिलेशन परसों भी खासकर। हमारी कल कंसल्टेंसी की क्लास थी, तो बहुत सारे लोग बोले थे हमारे अपने बहुत से नाराज हो जाते हैं, तो हम रेकी के द्वारा भी उन सबको अपने पास ला सकते हैं। ट्रू, आप बिल्कुल ला सब सकते हैं। सीखिएगा बहुत अच्छे से। बट मुझे आई एम सो सॉरी, मैं ज्वाइन नहीं कर इट्स पाऊंगी क्योंकि ओके, बहुत नो शोर प्रॉब्लम है। मैम, आप एंजॉय कीजिए। आप एंजॉय ये कीजिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल, ये ठीक है, बस 1 मिनट के लिए मैं आई हूँ, बस मैंने कहा चलो सबको ब्लेसिंग्स है। जरूर। आप मैम एक एक डुबकी हम सबके सभी नाम के, ये यस। सभी के, ये सभी के नाम की, बिल्कुल बिल्कुल मजेदार क्लास है। सब सीखना अपना, और अपने आप को क्योर भी करना, हीलिंग भी करना। तो बाकी अब मैं जैसे खत्म होगा तब मिल पाऊंगी। चलो, सॉरी मैम, कोई, रूहानी मैम प्लीज कैरी इट्स ऑन ओके ओके मैम। मैम, प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एंजॉय कीजिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक यस है, यस, कुछ अगर मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी कल आपको ये बता ही देंगे। मैं हम रेकी क्यों करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। प्रॉब्लम क्यों होगी? मैं प्रॉब्लम नहीं कोशिश होगी। करूंगी अपना 100% देने की। यस नहीं नहीं, मुझे मालूम है आप अपना 200% दोगे और सब लेंगे भी। बता रही हूँ, बहुत जी, अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। यस, बिल्कुल देख रही हूँ मैं। बिल्कुल चलो बिल्कुल, सब लोग। रूहानी मैम प्लीज कैरी ऑन, है ना, प्लीज ओके कैरी ऑन, ओके, मैं लीव बिल्कुल बिल्कुल, करूँ। आप एंजॉय कीजिए। जी मैम, आप यस, एंजॉय मैं लीव कीजिए। करूंगी, यस बिल्कुल। ओके। यस यस। जी बाय। जी। बाय बाय। डुबकी लगाइए अच्छे से। एक्चुअली मैं भी अभी कुंभ गई थी और कल ही आई हूँ वहां से। और ट्रेन इतनी लेट हो रही है, पूछो मत, 6 6 घंटे, 10 10 घंटे। तो आज मैं, मतलब रात मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, पर मैंने बोला अब इसको डिले नहीं किया जाएगा। 17 को डिले किया, आज 19 है। बिल्कुल भी नहीं, आज से शुरू किया जाएगा। और आज से हम शुरू करते हैं अपनी रेकी की क्लास, और देखना आपको मजा आएगा। रेकी वो चीज है कि सच में, ये सच बात है, आप इसको आजमाइए, कहने पे मत जाइए। जब आपके पास रेकी लेवल 1 और 2 आ जाएगा ना, आप इसको साथ के साथ अप्लाई करिए। रेकी साथ के साथ रिजल्ट देती है। इसमें आपको इफ एंड बट नहीं है कि ये 10 ग्रह जब अलाइन होंगे तब रिजल्ट मिलेगा, उस ग्रह की दशा आएगी तब मिलेगा। नहीं, ये आपको साथ के साथ रिजल्ट देगी, लेकिन सबसे पहले हमें खुद पे काम करना है। रेकी 1 लेवल है कि हमें खुद की हीलिंग करनी है। अगर हम खुद ही बैलेंस नहीं है, हम खुद ही चार्ज नहीं है, खुद ही हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है, तो हम सामने वाले को कैसे रेकी देंगे? सामने जो एंगर हमारे अंदर है, या कोई इमोशंस हमारे अंदर है, या ना, होते हैं ना, हमारे इतने इमोशंस है वो अंदर हम दबा लेते हैं। गुस्सा है, कहीं कहते हैं ना, पी जाओ। गुस्सा पीने, जब पी जाएंगे तो वो गुस्सा अंदर ही दब जाएगा। गुस्सा वो अंदर ही रहेगा, जब अंदर रहेगा तो क्या क्रिएट करेगा इमोशनली हमें। बहुत जगह हम इतनी चीजों को मैनेज करने के चक्कर में हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि चलो कोई नहीं, पूरी फैमिली अच्छे से चले, तो हम अपने इमोशंस को भी दबा लेते हैं, हम हर चीज अपने अंदर। तो रेकी क्या करती है, पहले वो हमें हील करती है, हमारी बॉडी को हील करती है। रेकी लेवल 1 पर हम खुद काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। तो जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो आप अपनी जिंदगी में 360 डिग्री चेंज पाओगे, अपने नेचर में, अपने बिहेव में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में। आपको खुद लगेगा क्या मैं वही हूँ। इतना पेशेंस आपके अंदर आ जाएगा, इतनी कामनेस आपके अंदर आ जाएगी, लोगों को, आपको तो खुद फील होगा ही, धीरे धीरे लोगों को भी वो एनर्जी फ्लो होने लगेगी। तो रेकी का सबसे पहले हम स्टार्ट रेकी के उसी से करते हैं कि रेकी एक एनर्जी पर काम करती है, जो ब्रह्मांड में एनर्जी है। रे मतलब ईश्वरीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में है। रे, रे का मतलब ये होता है। और की को जब हम अलग कर दे, वो ऊर्जा की बात करता है, एनर्जी की बात करता है। रे मतलब ब्रह्मांडीय, की मतलब ऊर्जा। यानी जो ईश्वरीय ऊर्जा है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। आपने सुना होगा 5 एलिमेंट, है ना, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश तत्व, इन्हीं से पूरा ब्रह्मांड बना और इसी से हम बने हैं। जैसे पूरी पृथ्वी पर 70+ वाटर है, ऐसे हमारी बॉडी में भी वाटर का उतना ही, मतलब जो रेशियो पूरे ब्रह्मांड में है 5 एलिमेंट्स का, वही हमारी बॉडी में है। तो हम उस यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करने की बात करते हैं। आपने हमेशा पूर्वजों से सुनते आए होंगे कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। सुनते हैं ना कि भगवान को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में वही 5 एलिमेंट है, वही हमारे अंदर है। तो जब हम इससे जुड़ते हैं, जो हमारे अंदर एनर्जी है,
वो काम करना शुरू कर देती है। तो इस एनर्जी को कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। अट्यूनमेंट रेकी टीचर की आपको क्यों जरूरत पड़ती है? आप अपने आप भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कोई टीचर ही आपको अट्यून करेगा रेकी में। आप तभी रेकी सीख सकते हो, लेकिन उसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कर्मा वाचा मनसा पर जाके काम करना होता है आपको। हाईली हाईली डिसिप्लिन पर रह के काम करना पड़ता है, जो हम कर नहीं पाते। और वो एक एक अट्यूनर, एक टीचर आकर हमें वो गाइड करता है और उस एनर्जी को फ्लो करता है, जिससे हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि रेकी, जब डॉक्टर मिकाओ उसुई मदर अर्थ से, मदर नेचर से रेकी सीख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हम भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी टीचर की जरूरत है, लेकिन वहां हाईली हाईली डिसिप्लिन होता है जो हम कर नहीं पाते। इस वजह से एक अट्यूनर की जरूरत पड़ती है कि वो आके हमारे जो एनर्जी उसने रेकी ग्रैंड मास्टर के तौर पर अपने गुरुओं से ली है, उसी एनर्जी को हमारे ऊपर, उसको जो एक कहते हैं ना डोरमेट पोजीशन में जो बंद एनर्जी पड़ी है, उसको हमने कभी यूज ही नहीं किया। आपने देखा होगा, हमारे कहीं चोट लग जाए तो हम तुरंत अपना हाथ ले जाते हैं वहां, ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? चोट लगते तुरंत हाथ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी ऑलरेडी हमारे हाथों में है। और हाथ रखते ही आपको देखना, कोई मदर अगर हमारे सिर पर हाथ रख दे, हमें कितना रिलैक्स मिलता है। कोई हमारी पीठ पे आके हाथ रख दे तो कितना अच्छा लगता है। तो एनर्जी तो हमारे ऑलरेडी हमारे हाथों में है। तो फिर ऐसा क्या है कि है तो ये काम ही नहीं कर रही है, ऐसा क्या है? तो रेकी से सबसे पहले यही होता है कि हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े, उससे कनेक्ट हो। वो आप उस वॉक पे जा सकते हो, किसी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो, किसी योगा को, क्योंकि रेकी जरूर डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इसको रिवाइव किया है, लेकिन ये इंडिया की अथर्ववेद में, आयुर्वेद में इस रेकी का वर्णन है। लेकिन ये रेकी शब्द नहीं है, वहां स्पर्श चिकित्सा के नाम पर ये वहां पर वर्णन है इसका। या फिर प्राणिक हीलिंग भी आपने सुना होगा। तो ये रेकी तो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इसको रिवाइव किया है। लेकिन वही है ना, हमारी कंट्री से अंग्रेजों ने शासन किया है, हमारा तो अधिकार था नहीं। तो जो लोग आते जगह जैसे जैसे मोल्ड करते गए चीजों को, और हमारी चीजें वो मॉडिफाई होके नए नए नाम से आने लग गई। जैसे न्यूमोलॉजी भी लोशो के नाम से आने लगी, जबकि पहले वैदिक ऑलरेडी था। तो जितनी साइंसेज है, हमारी साइंसेज इतनी रिच है ऑलरेडी। हमारे ऋषि मुनि हमें इतनी साइंसेस के तौर पे देके गए हैं, जादू टोना नहीं देके गए। ये साइंस है, लिटरली साइंस है। हाँ, इसको डिकोड करने वाले लोग शायद उस लेवल पे ना समझा पाए, लगेगा अरे यार ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन ये एक साइंस है। ऐसे ही रेकी भी एक साइंस है, क्योंकि ये एनर्जी पर काम कर रही है। और आप एनर्जी की तरंगों को देखते ही हो, फील करते ही हो। अब आप मोबाइल चला रहे हो, कोई तार तो कनेक्ट है नहीं, फिर कैसे चल रहा है? अब मैं आपके सामने तो बैठी नहीं हूं, ना कोई तार कनेक्ट है, तो हम कैसे एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ये क्योंकि ये तरंगे है, ये एनर्जी है, ये फ्रिक्वेंसी है। तो उसी फ्रिक्वेंसी पर हम काम करते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। कहा जाता है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे कोई लकड़ी जली, धुआं बना, धुआं बन के ऊपर गया धीरे धीरे, तो ये फॉर्म चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो कहा जाता है, ये रेकी भी एक जापानीज वर्ड है, जापान के थे डॉक्टर मिकाओ उसुई। उनकी एक छोटी सी ब्रीफ में मैं आपको एक डॉक्टर मिकाओ उसुई की हिस्ट्री, रेकी कैसे मतलब ये आई, कैसे डेवलप हुई, कैसे हम इस चीज को रेकी के नाम से जानने लगे। डॉक्टर मिकाओ उसी जापानीज एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, बाइबल पढ़ाते थे। तो जिस दिन वो बाइबल पढ़ा रहे थे, तो एक बच्चे ने, इनोसेंस होते हैं बच्चे, कि सर जैसे हाथ रखने से जीसस ठीक कर देते हैं, तो क्या आप भी कर दोगे? उनको ये क्वेश्चन बड़ा अंदर से चुभा कि हाँ, ऐसे कैसे हाथ रखने से हम किसी को ठीक कर सकते हैं, कि कोई बीमारी ठीक कर सकते हैं, कुछ भी ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने जाके इसके बारे में पूछा, लेकिन कोई इसका आंसर नहीं दे पाया कि हम हाथ रखने से कैसे किसी को ठीक कर सकते हैं, ये ऐसी कौन सी साइंस है। उन्हें यूनिवर्सिटी से रिजाइन दिया और इसकी खोज में वो निकल पड़े। वो हर जगह गए, वो इंडिया में भी आए। इंडिया में आके, क्योंकि जो संस्कृत हमारे ग्रंथ थे उनको ट्रांसलेट करवाया, और उनसे उन्होंने सब बुद्धिज्म में तिब्बत गए, सबसे जितने भी आचार्य थे उन सबसे डिस्कशन किया, लेकिन उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। वो सारी चीजें करते 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 उनको लगा कि नहीं, अब मैं खुद इसको खोजूंगा और मैं खुद इसके लिए काम करूंगा। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब, क्योंकि ये तो बुद्धिज्म की
संस्कृति थी, कोई रेकी उनकी तो थी नहीं डॉक्टर मिकाओ सुई की, क्योंकि ये बुद्धिज्म में ऑलरेडी काम करती थी। जब वो चौमासे में 4 महीने की जब बारिश होती थी, ये लोग जंगल में रहते थे, तो अपने आप को इसी साइंस, इसी एनर्जी के थ्रू अपने आप को ठीक करते थे, जिसको स्पर्श चिकित्सा बोलते थे। जैनिज्म में भी करते थे, बुद्धिज्म में भी इनको अपनी स्पर्श चिकित्सा से ठीक करते थे, क्योंकि जंगलों में कोई डॉक्टर तो होते नहीं थे। तो ये चीज हमारे यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। तो उन्होंने जब लगा कि उनको एक बिल्कुल अच्छा कुछ रिजल्ट नहीं मिला जिससे वो सेटिस्फाई हो सके, इसलिए वो जापान में ही एक पर्वत है वहां गए। उन्होंने, क्योंकि वहां घड़ी टाइम कुछ तो पता नहीं होगा, तो उन्होंने 21 पत्थर उठाए और 21 पत्थर अपने पास रख लिए कि जैसे एक दिन जाएगा मैं पत्थर फेंकता चला जाऊंगा। ऐसे करते करते 1 2 3 20, 20वां दिन आ गया। जब 20वां दिन आया, उनको लगा मुझे तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा, क्योंकि भूख प्यास, खाया नहीं उन्होंने, कुछ कुछ पिया नहीं, बिल्कुल भूखे थे अपने अपनी उसमें तपस्या में। तो उन्होंने लगा 20 दिन हो गए और मुझे तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया कि कैसे मैं इस एनर्जी को पाऊं, कैसे वो ज्ञान मुझे मिले। तो जब 21वां दिन था, वो, क्योंकि भूख प्यास, जब अगर हम 2 दिन भी खाना ना खाए तो हमारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, जान निकल जाती है, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो वो भी ऐसे चक्कर खा के गिर गए। तो उन्हें एक वाइट लाइट यहाँ आते हुए दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद ये मैंने कितने दिन से खाया नहीं है, उसकी वजह से मुझे ये सब दिखाई दे रहा है, ऐसी चीजें क्रिएट हो रही है कि मेरे आंखों के सामने रोशनी आ गई, अंधेरा छा गया, इस तरीके से। तो वो 21वें पत्थर फेंक के वो नीचे उतरने लगे कि मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ भी, यहाँ से भी मैं कुछ नहीं ले पाया जिसकी खोज में मैं निकला था। वो पर्वत से नीचे उतर रहे थे, उतरते उतरते शरीर बहुत वीक हो चुका था, उतरते उतरते पत्थर उनके पैर में लग गया। जैसे पैर में लगा तो ब्लड, पता ही है जब चोट लगती है तो खून बहना स्टार्ट हो गया। उन्होंने तुरंत अपना, हमारा हाथ जाता है कहीं भी चोट लगे तुरंत हमारा हाथ वहां जाता है, उन्होंने अपना हाथ रखा, हाथ हटाया तो देखा ब्लड बहना रुक गया, कोई ब्लड वहां नहीं था। उनको डाउट हुआ, उन्हें लगा नहीं ये मेरा वहम है, तब भी उनको भरोसा नहीं हुआ कि ऐसी कोई एनर्जी मुझे मिली है। नीचे गए, नीचे जाके उन्होंने, क्योंकि 21 दिन से कुछ खाया नहीं था, हालत खस्ता थी, बिल्कुल दाढ़ी बढ़ चुकी थी और बिल्कुल सिचुएशन खराब थी। उन्होंने बोला मुझे क्या खाना मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप बैठिए, आपको खाना मिलेगा। लेकिन उनकी जो बेटी थी, जो वहां का रेस्टोरेंट का जो ओनर था, जो खाना बनाने वाली जो बेटी थी, वो रो रही थी। उन्होंने लगा कि ये क्यों रो रही है, ऐसा क्या हुआ? उन्होंने बोला कि इसके दांत में दर्द है, इसका दांत दर्द कर रहा है और ये इसलिए रो रही है। तो उन्होंने बोला कि क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ, इसका फेस टच कर सकता हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल, आप बिल्कुल टच कर सकते हो। और आप, जैसे उन्होंने टच किया, थोड़ी देर बाद देखा उनका दांत का दर्द। उनको लगा कि अब मुझे कोई एनर्जी मिली है, मेरे पास कोई एनर्जी आ गई जिसको मैं ढूंढ रहा था कि हाथों से हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे करते करते वो अपने गांव में गए, अपने सबको बताया, अपने दोस्तों को ठीक किया, सबको वो हील करना स्टार्ट करने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि जितने लोगों को मैं ठीक करके भेजता हूँ, उनकी को हीलिंग करके भेजता हूँ, उससे ज्यादा लोग फिर दोबारा आ जाते हैं। मैंने हर बार रोज मैं हीलिंग देता हूँ और फिर वो, तो उन्हें लगा कि क्योंकि ये फ्री हीलिंग हो रही है, इसका कोई मूल्य नहीं है, कुछ लोग इसको चेक करने आते हैं, क्या ऐसा है, और इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये रेकी काम नहीं कर रही, रेकी वर्क नहीं कर रही। क्योंकि आपने देखा होगा, जब हम, हमारे घर में आरओ है और हम 2 बोतल रख दे, तुरंत फेंक देते हैं, अरे ये पुराना पानी हो गया। लेकिन बाहर से जब हम एक पानी की बोतल लेते हैं, जब तक उसकी एक बूंद भी खत्म ना हो जाए, हम उस बोतल को फेंकते नहीं है। लगता है ना कि लास्ट बूंद को भी हम पी जाए, वे क्योंकि पैसा दिया है। और घर में हम घड़े के घड़े गिरा देते हैं क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल है। तो ये एक माइंड सेट होता है कि जब फ्री की चीज होती है वो वर्क नहीं करती, काम नहीं करती। तो डॉक्टर मिकाओ सू को भी समझ में आ गया कि हीलिंग कभी किसी को ना फ्री दी जाएगी और ना ही सिखाई जाएगी, क्योंकि ये काम नहीं करती। तो वहां से एक एनर्जी एक्सचेंज स्टार्ट हुआ। और आपको पता है नेचर भी एनर्जी एक्सचेंज लेती है। जब हम एक नाक से सांस लेते हैं तो दूसरे से छोड़ते हैं। तो गिव एंड टेक तो नेचर का रूल है। बिना गिव एंड टेक तो कुछ होता ही नहीं है। माँ भी अपने बच्चे की इसलिए करती है कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, इसलिए करते हैं ना हम। बच्चे जो करते हैं कि नहीं हमारे कोई हमें संभालने वाला होगा, तो गिव एंड टेक तो नेचर का रूल है। जब हम ब्रीथ भी लेते हैं, एक से लेंगे एक से छोड़ेंगे। तो इसलिए हर विधा का गुरु जब भी आप सीखोगे, हर गुरु आपको यही कहेगा कि आपको एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेना है। देखो, शिक्षा का मूल्य कोई नहीं दे सकता,
उसका मूल्य टाइम का इतना कीमती होता है, उसको कोई आपने वेद पढ़े हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, उसका मूल्य कोई कैसे लौटा सकता है। लेकिन अपनी टाइम की कीमत आप फिक्स कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लेते हो। लेकिन यहाँ मैं आपको ऊपर कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनाऊंगी, बस मैं यही कहूंगी अपने 5 लोगों को आगे शेयर कर दीजिए, है ना। जिनसे आप सीख रहे हैं उनके नाम से किसी गरीब को भोजन करा दीजिए, उनको खाना खिला दीजिए। ये नहीं लगता तो कहीं आसपास कहीं गाय मिल जाए, उनको चारा खिला दीजिए। तो आप उस ऋण से मुक्त हो गए, उस कार्मिक अकाउंट से मुक्त हो गए, कि जो एक फ्री वाला आपके ऊपर एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता, तो आप उससे फ्री हो जाओगे। लेकिन 1 और 2 सिखाना इसलिए है कि पैसा आपके आगे आड़े ना आए, कि यार पैसे की वजह से मैं 1 और 2 नहीं सीख पा रहा। लेकिन जिस दिन आप 1 और 2 सीख जाओगे ना, लेवल 1 रेकी और लेवल 2, आपको लगेगा कि मैंने तो वो एक कहते ना, वो चिराग पा लिया जी हुजूर आका, कहते थे ना, वो चिराग की बात करते हैं कि उसको हम घिसते थे और हमारी मन चाही इच्छाएं पूरी होने लग जाती थी। तो यही जादू का चिराग आपके हाथ लगने वाला है। लेकिन जब आप इसमें फेथ करोगे, जब आपको लगेगा मुझे फेथ है, तो तभी आइए। क्योंकि अगर लगेगा मैं देख लेता हूँ क्या करता है, तो आपने अपने उसको वहीं पे रोक दिया, आपने अपना लर्निंग प्रोसेस रोक दिया, कि नहीं देख लेता हूं तो देख ले। आपको पता है हमारे यहाँ जब हम पत्थर में अपनी आस्था के साथ भगवान ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेते कि नहीं ढूंढ लेते, ढूंढ एक लोगों के लिए वो पत्थर की मूर्ति है, पर वो पत्थर की मूर्ति हमें इतना कुछ दे जाती है क्योंकि हमने आस्था के साथ उसमें वो एनर्जी देख ली जो बाकी नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही ये एनर्जी है, इसके साथ जब आप करोगे, आप इससे अपने रिश्तों को, इतने बिगड़े बिगड़े रिश्ते आप ठीक कर सकते हो, अपनी हेल्थ को। इवन मैंने, मेरे हस्बैंड को स्टोन था, किडनी का स्टोन था, और उनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी कि डॉक्टर फटाफट किनको ऑपरेट किया जाएगा, और इनका तो ऑपरेशन करके ही स्टोन निकालेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, ये सच है कि उनकी स्टोन निकल गई। मेरे हस्बैंड कहते थे मैं किसी और साइंस पे बिलीव नहीं करता, रेकी तो मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि रेकी का रिजल्ट उन्होंने तुरंत देख लिया। जैसे बॉडी पेन हुआ, थक के आए, हमने हीलिंग दी और वो ठीक हो गए, तो रिजल्ट सामने वाले को साथ के साथ मिलता है और वो बिलीव करना स्टार्ट कर देता है। बाकी साइंसेस में टाइम लगता है। तो रेकी जब आप करने लग जाओगे, अभी आप लोगों को लगेगा अरे आप क्या कर रहे हो, ये सब फालतू चीजें, कुछ नहीं होता। लेकिन जिस दिन आप किसी का सिर दर्द ठीक कर दोगे, कंधे का दर्द ठीक कर दोगे, उस दिन कहेगा नहीं यार ये तो होती है, ये तो काम करती है, रेकी तो है। तो चमत्कार को नमस्कार है, बिना उसके कोई आपको नहीं पूछता। जिस दिन आप करने लगोगे, इवन जिद्दी जब बच्चे हो जाते हैं, वो डांट से भी नहीं सुनते और समझ नहीं आता अब हम इनको कैसे हैंडल करें, तो आप उनको इतने स्मूथली हैंडल करोगे कि पता भी नहीं चलेगा। आपने उनका पानी को चार्ज कर दिया, खाना चार्ज कर दिया, बिस्तर को चार्ज कर दिया। इवन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उनके बैग को, उनकी बुक्स को, मैं जहां सोने की जगह उनके बेड को, हर चीज को आप चार्ज कर सकते हो। और आपने देखा होगा लोग पहले फूंक मार के बाबा देते थे ना ऐसे पानी को, कि पानी चार्ज करके दिया है। ये वही रेकी है जो फूंक मारा बाबा ने, और वो कहते थे कि ये बाबा का चमत्कार है। ये उसी एनर्जी का चमत्कार है कि उसने एक झाड़ा लगाया। झाड़ा क्या है? वो उसकी एक एनर्जी है, उसने एनर्जी ट्रांसफर की। और लोग इस पे यकीन नहीं करते, यार क्या बाबाओं के चक्कर में फिरते हैं। लेकिन जिसने उसको एनर्जी को फील किया, कहते नहीं यार मुझे तो उस झाड़े से आराम होता है। लेकिन वो झाड़े वाले कम ही रियल मिलते हैं, बाकी फेक ही मिलते हैं। इसलिए वो हमारा विश्वास कहीं ना कहीं टूट जाता है कि यार ये काम नहीं करती। तो रियल वाले जो सच में जिसकी एनर्जी है, वो शांत रहेगा, आपको बिल्कुल बोलता हुआ नजर नहीं आएगा, चीजों को लेटिंग गो कर देगा, रहेगा यार इन सब में नहीं पड़ना। आप इतना रिलैक्स फील करोगे जैसे इस साइंस में आओगे। आप अपने बच्चों को, रिश्तों को, हेल्थ को, हर चीज को ठीक करने वाले हो, लेकिन पहले खुद पे काम करेंगे। अब हमारे अंदर वो एनर्जी के साथ तो हम पैदा हुए हैं, रेकी हमारे अंदर ऑलरेडी है। जैसे कि हमने अपने घर में पूरे स्विच, टीवी सब लगा रखा है ना, पूरा फिटिंग करवा दिया, लेकिन ऑन करते तो ऑन ही नहीं हो रही, ना टीवी चल रहा, ना ट्यूबलाइट जल रही है। ऐसा क्यों? जबकि मैंने तो सारा फिटिंग करा रखा है बिजली का। क्योंकि हमने वो पावर स्विच जो बाहर लगा है ना अंदर आने के लिए, वो ऑन नहीं किया। और जैसे हम उस पावर स्विच को जो बाहर से लाइट को ट्रांसफर करेगा पूरे घर में, जैसे हम उसको ऑन करेंगे, तो वो सारे जितने भी गैजेट्स है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो वही काम हमें रेकी में करना है, कि जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, हमें कहीं बाहर से नहीं लानी, हमारे अंदर है, बस हमें उसको एक, कहते ना, एक धक्का, एक किक देनी है, एक एनर्जी को इनहांस करना है, कि वो एनर्जी जो मेरे अंदर है वो काम करना। और अभी भी है, आप अपने हाथ रगड़ के देखो, आपको हीट जनरेट, अगर आप टेम्परेरी
रेकी को फील करना चाहते हो ना, आप ऐसे करोगे तो आपको हीट आनी स्टार्ट हो जाएगी। इतनी आपको, आप थोड़ा सा ऐसे अपने पॉइंट को प्रेस करोगे तो आपको एनर्जी फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में हम हाथ से कहते हैं कि एनर्जी हाथ से फ्लो होती है, लेकिन एनर्जी हमारे मानसिक तौर से चलती है। हम कितना अच्छा विजुलाइज कर पाते हैं, यानी हम कितना अच्छा चीजों को देख पा रहे हैं कि ये चीजें हो रही है, उन चीजों को होता देख पाते हैं। तो सबसे बड़ा काम ये हमारे मानसिक चेतना पर काम करता है। जब मानसिक चेतना हमारी रहती है तो हमें हाथ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आप धीरे धीरे इस रेकी में आगे बढ़ोगे तो आप सिर्फ बैठ के चुपचाप भी अपनी थर्ड आई से रेकी भेज दोगे। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, किसी के मांगने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप, कहीं भी बैठा है कोई, आप बिना मांगे बिना कहे, ये लगेगा ये चमत्कार कैसे हो गया। मैंने ऐसे किया, इसलिए बता, मैंने ना ट्राई किया कि सच में ऐसा होता है। तो मैंने अपनी सिस्टर पे ट्राई किया, और मेरी सिस्टर उस टाइम इन सब, जो कहते हैं ना कि मुझे ब्लैक मैजिक हो गया, आजकल बड़ी जनरल सी लैंग्वेज है ना, लोगों को ब्लैक मैजिक कर दिया, कुछ भी हो जाए वो ब्लैक मैजिक कोई दोष देते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया। जबकि वो हमारे खान पान से, हमारी हर चीजों से, कोई और स्ट्रेस से चीजें हो सकती है, पर लेकिन लगता है कि जादू कर दिया, किसी ने मेरे ऊपर कर दिया। तो उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ एनर्जी मेरी वो है। तो जब मैंने यहाँ से बैठे बैठे किया तो वो कहते मेरी एनर्जी हीट निकल रही है, मुझे कुछ हो रहा है, कुछ जल रहा है, शरीर जा रहा है। तो जो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हमेशा भूत प्रेत ही नहीं होती। एनर्जी दो ही होती है, या तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। अब मैं आपको गाली देने लग जाऊं तो कैसी एनर्जी फील करोगे? नेगेटिव। अगर मैं आप पे गुस्सा करने लगूं तो नेगेटिव। तो नेगेटिव एनर्जी ये होती है, ना कि भूत प्रेत, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पॉजिटिव, अगर हम बीमार हो गए यार, कोई एनर्जी वहां फ्लो नहीं हो रही, इट मीन्स वहां पे पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो रुक गया है, इसलिए बॉडी में पेन है। तो एनर्जी सिर्फ दो ही है। तो जब मैंने उनको एनर्जी देना शुरू किया तो उनके अंदर से वो हीट लग रहा था, कुछ जल रहा है, कुछ निकल रहा है। और हीलिंग ना आप पे डिपेंड करती है। कुछ लोग 20-20 दिन हीलिंग देते हैं, जो हीलर होते हैं, कोई एक ही हीलिंग में ठीक कर देता है। वो आपकी प्रैक्टिस, आपका बिलीव, आपकी आस्था, और आपने अपने आप को कितना चार्ज किया है। लोगों में एक मिथ बड़ा है कि जैसे मैं किसी को हील करता हूँ ना, मैं बीमार पड़ जाती हूँ, या मैं बीमार पड़ जाता हूँ। बहुत लोग आपको समझाने आएंगे, अरे हील मत करना किसी को, आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे, झुर्रियां आ जाएगी, घर में बच्चे बीमार हो जाएंगे। बहुत आपको सुनने को मिलेगा, अरे आप क्यों उनके कर्मा में एंटर करते हो, वो भुगतने के लिए आए हैं, उनको भुगतने दीजिए, वो उनके कर्मा है। पर क्या जब हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या डॉक्टर इसलिए छोड़ देता है कि इनका कर्मा एक्सीडेंट हुआ है, छोड़ दो, कर्मा है इनका? ऐसा नहीं होता। उनका कर्मा सही है, इसलिए वो रेकी हीलर के पास गया है, इसलिए वो रेकी हीलर के पास ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने पहुंचाया है। तो फिर तो हमारी कोई भी हेल्प ना करे कि अगर हम किसी के कर्मा में एंटर करके उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर हमें तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें तो छोड़ देना चाहिए कि नहीं यार, इसका कर्मा है, इसको खाना मिले, आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, ये इसका कर्मा है, आज इसको भूखा रहने दो। ऐसे नहीं, ये मिथ बड़े हैं, क्योंकि इसको ना, जब ये सबके पास आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी ना घर में। आप अपने वास्तु को बैलेंस कर लेते हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने घर में नहीं तोड़ फोड़ करवा पाते। मेरा घर सरकारी है, मेरा घर वास्तु से खराब है, जबकि मैं ऑलरेडी एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ। लेकिन उससे पहले जब मैं रेकी में थी, मैंने अपने रेकी से अपने घर को मैंने बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, डेली एनर्जी देनी है तो क्या हुआ, जब कोई हल नहीं होता तोड़ने का, फोड़ने का, तो आप डेली उसको रेकी दीजिए, अपने घर को बैलेंस रखिए, हाई एनर्जी रखिए। तो इतनी चीजें आप उनसे कर सकते हो। तो एनर्जी जब फ्लो करती है, वो वहां तक जा सकती है जहां हमने सोचा नहीं है। तो रेकी ऐसा नहीं है आप किसी को हील करोगे आपके कर्मा खराब हो जाएंगे, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, ये आपकी सोच से खराब होगी। अगर आपने सोच लिया, किसी की बात आपके दिमाग में पड़ गई, ये भी तो होता है ना, 4 लोग 10 लोग समझाने। जब मैं रेकी में जा रही थी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे भाई ने, सबने मना कर दिया कि आप रेकी नहीं सीखोगे, क्योंकि रेकी से तो बूढ़े हो जाते हैं, रेकी से तो बीमार पड़ जाते हो, रेकी बहुत जल्दी आपको खराब कर देती है। हर पर्सन मुझे उस टाइम पे रोकने के लिए खड़ा था। मैंने किसी गुरु से नहीं सीखी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने सेल्फ अट्यूनमेंट लिया। इतना मेरे अंदर से भरा हुआ था। उस टाइम मैं ऋषिकेश में थी, और जब रेकी ने मुझे उस टाइम मैं एमए योगा कर रही थी, और जो रेकी ने मुझे ऐसे लाइव दिखाया ना, क्योंकि प्राणिक हीलिंग एक उसमें योगा में आता है हमारा, तो प्राणिक हीलिंग जब मैं पढ़ रही थी तो उस टाइम उसने मुझे ऐसे लाइव चीजें दिखाई है ना,
कि मेरा बिलीव इतना बन गया कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, 10 दिन में इतना कुछ। वहां मुझे मेरे हस्बैंड, हर बंदा मुझे रोक रहा था कि आप रेकी में मत भेजिए मैडम को, रेकी से ये सब हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर की फायर ऐसी थी कि नहीं, मुझे रेकी करना है, मुझे रेकी करना है। मैंने वो उतने डिसिप्लिन से 21 जितने भी इनके लेवल है, लेवल 1 21 डे मैंने पूरी तपस्या, लेवल 2 मैं कि मुझे कहीं नहीं भेजोगे, मैं खुद करूंगी। जब डॉक्टर मिकाओ उसुई सर्च कर सकते हैं, जब डॉक्टर मिकाओ उसुई उस मदर नेचर से ले सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि मेरे अंदर वो फायर थी, मुझे लेना है, मुझे सीखना है, मुझे करना है। तो उस जब आपके अंदर ये आ जाएगा ना, आपकी एक हीलिंग ऐसा जादू कर देगी कि सेकंड हीलिंग वो मांगेगा भी नहीं। हीलिंग ऐसी चीज है कि आप बैठे बैठे एक सेकंड सामने वाले को फील हो जाती है कि आपने कुछ भेजा है क्या। तो जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, जब सबसे पहले मैंने रेकी दी, क्यों, कैसा लग रहा है, कहते नहीं, रेकी को तो मैं मानता हूँ। तो चमत्कार को नमस्कार है ना। तो जब आप इस साइंस में आओगे बहुत दिल से सीख के, यूनिवर्स ने आपको चूज किया है, यूनिवर्स ने आपको भेजा है, आप ऐसे नहीं आए हो। बहुत लोग होंगे जो के पास ये लिंक गया होगा, बहुत लोगों ने ये एडवर्टाइज देखा होगा, लेकिन वो लोग नहीं आए। वो ही आता है जब यूनिवर्स आपको चूज करती है। और इसमें मेरा बिलीव इतना इतना, मैं सबसे बड़ी विरोधी थी इन साइंस की, क्योंकि आईएएस में पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है ना, ज्यादा पढ़ लेते हैं हम। तो लोग साइंस नहीं बताते थे इसके पीछे की, साइंस बताओ ना। हम लोग साइंस ढूंढते हैं, इसके पीछे का रीजन ढूंढते हैं कि अगर हम सूरज को जल दे रहे हैं, हजारों किलोमीटर सूरज हमसे दूर है, तो क्या हमारा पानी उसके पास पहुंच जाएगा? तो ये रीजन नहीं बताते थे। अब एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट, वो कहेगा जल दो आप सुबह सुबह सूर्य को, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो समझ नहीं आता था यार, हजारों किलोमीटर सूरज को जल चाहिए क्या, पहुंच जाएगा क्या? लेकिन आज पता चलता है उसके पीछे की साइंस, कि जल उसके पास जाए या ना जाए, लेकिन उस जल से जब आप सूर्य को विद इन अ 2 आवर, जब सनराइज हो जाए, हम कभी भी उठते हैं और जल देना शुरू कर देते हैं। 12 बजे, 1 बजे, जब भी हम उठे, हमारा मन किया और हमने एक लोटा उठाया और जल दे दिया। आंखें और बंद कर लेते हैं और ऐसे करके हम जल देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसका साइंस किसी ने समझाया नहीं, वो बिगड़ते 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 बस जल देना है सूरज को। वो कैसे दे रहा है, कब दे रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन सही टाइम सूर्य को जल देने इसका का लोगों विद कितना इन अच्छा बनाया है इसने। विद जब सनराइज हो जाए 2 घंटे के अंदर अंदर, जब आप उसको जल देते हो, जल आपको हमेशा यहां से सिर से देना चाहिए, और उससे आपको सूर्य को देखना है, त्राटक करना है। और जब वो 7 रे जो जल से छनकर सन की आती है, तो वो हमारे 7 चक्रा को हील करती है। इसलिए वो सूर्य का जल हमें ठीक करना शुरू कर देता है, क्योंकि 7 चक्रा रेकी में, इवन मैं कहती हूँ हर साइंस में 7 चक्रा पर ही काम किया जाता है। चाहे वो कोई भी मोडालिटी हो, या चाहे अध्यात्म हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो योगा हो, वो 7 चक्रा पे ही बात करते हैं, जिसपे हम कल बात करेंगे कि 7 चक्रा कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं, ओरा कैसे देखा जाता है। कल हम इस पे आपको लाइव दिखाया जाएगा कि आप मेरा ओरा कैसे देख सकते हो, खुद का ओरा कैसे देख सकते हो, आप कैसे यहाँ फील कर सकते हो कि कुछ एनर्जी है, प्रेशर दे रही है। तो आप ये कल हम उस पे बात करेंगे, अच्छे से इन चीजों को देखेंगे। बस लेकिन मेरा यहाँ यही पर्पज है कि आप इस रेकी पर उसी तरीके से बिलीव कीजिए जैसे बाकी साइंसेस, मुझे लगता है बाकी लोग बाकी मोडालिटी भी सीख ही रहे होंगे अगर आप यहाँ रेकी में हो। जब हम टैरो सीखते हैं तो हम रेकी से चार्ज करते हैं, जब हम क्रिस्टल सीखते हैं तो क्रिस्टल को हम चार्ज करते हैं, जब हम अपने न्यूमरोलॉजी में भी हम कहीं ना कहीं आते ही उस बंदे को एक बार रेकी से बैलेंस कर देते हैं, पहले कूल हो जाओ। तो जिस भी मोडालिटी में आपको जाएगा, ये हिडन आपकी मोडालिटी में 4 चांद लगा देगा, जो भी बाकी आप कर रहे हो। आप आगे नहीं जाना चाहते, थर्ड में नहीं जाना चाहते, कम से कम सेकंड और 2 तो दिल से करिए, मन से करिए, पर प्रैक्टिस करिए। क्योंकि पहले हम जब तक खुद पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये रेकी ना मैं सिखा पाऊंगी और ना ये कंटेंट से रेकी आती है। कंटेंट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, गूगल पे पड़ा होगा, नोट्स मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन रेकी आती है प्रैक्टिस से और डिसिप्लिन से। जब हम एक हीलर के लिए कर्मा, वाचा और मनसा बहुत जरूरी है। कर्म से भी हम अच्छा काम कर लेते हैं क्योंकि हीलर है, वचनों से भी बहुत अच्छा भाषण दे देते हैं, समझा देते हैं सामने वाले को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन मनसा, मन बेचैन रहता है, मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, मन पॉजिटिव नहीं होता। मन में इतने थॉट घूम रहे होंगे, इतनी चीजें चल रही होगी कि मन
बैलेंस नहीं होगा। तो मनसा से एक हीलर को स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। आपने बाकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में भी सुना होगा कि मून हमारे माइंड पे वर्क करता है, और जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि मून बहुत फास्टिंग प्लैनेट है ना, मूव फास्ट करता है, 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। तो हमारे मन भी तो फटाफट चेंज होते रहते हैं ना, विचार कहाँ टिकते हैं। अभी भी बहुत लोगों के दिमाग में चल रहे हो, यार क्या बोले जा रही हो, आगे चलो बहुत हो गया। लेकिन थोड़ा सा बेस जरूरी है, क्योंकि जिससे हम प्रिपेयर हो जाए, उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। मुझे पता है आप सबको पता होगा, इस ये सारी चीजें आप सबको पता होगा। लेकिन हम सिंबल्स सिंबल्स के बिना भी ऐसा नहीं है कि अभी हम ऐसे करके अपनी एनर्जी को फील करते हैं। आप करके देखना, आपको हीट आनी स्टार्ट हो जाएगी बहुत। आप इसको प्रेस करोगे, हीट आनी शुरू हो जाएगी। और एक हीलर के लिए नमक से हाथ धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी एनर्जी फ्लो होती है, और जब ये सारा एनर्जी जब क्लीन हो जाएगी, तभी वो चक्रात जो हमारे पॉइंट्स है वो खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे हाथों की क्लींजिंग बहुत जरूरी है। और उनकी जब हम स्टार्ट, आपने देखा होगा जब हम ताली बजाते तो हीट आनी स्टार्ट हो जाती है, देखा है ना। तो वो हमारी एनर्जी एक्टिव हो जाती है जो हमारे अंदर ऑलरेडी है। आप जैसे ताली बजाओगे, आपके सारे पॉइंट इतने सेंसिटिव हो जाएंगे, आपकी वो एनर्जी फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे पॉइंट हमारे यहाँ है। हम 24 पॉइंट हीलिंग की बात करते हैं कि हमें 21 डेज तक अपनी 24 पॉइंट्स को हील करना है। जो हमारे नीचे सोल से लेके यहाँ तक हम सहस्त्रार तक हीलिंग करते हैं, वो सारे पॉइंट को हम, जो ब्लॉकेज हो गया है, जो एनर्जी का फ्लो जाना बंद हो गया है, तो वो फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है हमारे अंदर। वो एनर्जी, हमने कहते ना कि नाली जैसे ब्लॉक नहीं हो जाती, कि नाली हमने बना तो दी लेकिन वो पानी साफ सुथरा नहीं जा रहा, वो कचरे ने ब्लॉक कर दी। तो जैसे हम एनर्जी देते हैं तो वो कचरा जो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। और इसमें एक बड़ा मिथ है कि क्या हम लेडीज कर सकते हैं, क्या इसमें कोई नो बार नहीं, कोई धर्म का कोई वो नहीं है, कास्ट का नहीं है, जेंडर का नहीं है, किसी इसका नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या लेडीज पीरियड्स में कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि इसका धर्म से इन सब से कोई लेना देना नहीं है। जब हम एक प्रेग्नेंट लेडी को हील कर सकते हैं, जो सिर्फ 6 महीने का बच्चा है, तो एक, अगर हम पीरियड्स में है, हम उसमें अट्यूनमेंट भी ले सकते हैं, हम उसमें हीलिंग भी कर सकते हैं और हीलिंग दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अध्यात्म एक अलग चीज है, और रेकी और एनर्जी को फ्लो करके उस पे काम करना एक अलग चीज है। तो यहाँ अध्यात्म में भी अगर कोई जाना चाहता है, बहुत लोग आपने देखा होगा कि बहुत सालों से मेडिटेशन करते हैं, करते कि नहीं, लेकिन उनको कहा जाए किसी को हील कर दे तो वो नहीं कर पाएंगे। मेडिटेशन तो उन्होंने कर लिया, अपने आप घंटों साथ बैठे हैं, काम रिलैक्स हो गए, लेकिन उस एनर्जी को जो हमारे अंदर थी उसको एक्टिव नहीं किया, और उसको फ्लो करना उनको नहीं आता। तो रेकी से हम अपने आध्यात्मिक जर्नी को भी बहुत ऊपर ले जा सकते हैं कि हम कौन हैं। जब हम अपने अंदर उतरेंगे तो हमें खुद की भी पहचान होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये वो ही समझ सकता है जिसको इस जर्नी पर जाना है। बाकी के लिए तो ये एक प्रवचन लगेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने अभी उनको तैयार नहीं किया इस चीज पे भेजने के लिए, इस राह पर चलने के लिए। जिसको यूनिवर्स ने तैयार किया, और एक चीज और देखना, आप नोट करना, जब भी क्लास में जो ध्यान से सुन रहे हैं उनकी लेफ्ट नोट चल रही होगी, और जिनको लग रहा होगा क्या बोले जा रहे हो, क्या बात कर रहे हो, उनकी राइट नोट चल रही होगी। ठीक है ना। जिनको लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, पक्का लेफ्ट नोट चल रही होगी, राइट सॉरी। और जिनको समझ आ रहा है, जो ध्यान से सुन रहे हैं, पक्का उनकी लेफ्ट नोट चल रही होगी, उनको चीजें समझ में आ रही होगी, कंसंट्रेशन भी हाई होगा, चीजें समझ भी आ रही होगी। आप इसमें कुछ कुछ स्वर विज्ञान को भी ऐड करोगे। मैं वो भी कहते ना, मुझे ना गाइडेंस आती है, मैं एक जगह नहीं रुकती, जो जो मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए आप सबको, तो मेरा मन करता है देना चाहिए। क्योंकि हम टैरो भी करते हैं ना, कार्ड कुछ कह रहे होते हैं और आपको ऊपर से गाइडेंस कुछ और मिल रही होती है। तो ऐसे है एनर्जी कि आप बात करते करते वो चीज बोल जाते हो कि अरे ये गाइडेंस कहाँ से आई। पर लेकिन इसका आपको अपने ऊपर दिल से, आप किसी को मत हीलिंग दीजिए, आप इसको प्रोफेशनली मत जाइए अगर नहीं जाना, लेकिन आप अपनी लाइफ को ठीक कर लीजिए। क्योंकि आज की डेट में सब कुछ है, महंगी गाड़ियां है, खूब सारे रिश्ते हैं, बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन बेचैनी है, शांति नहीं है, कुछ ना कुछ उलझन है। तो ये रेकी ही आपको उस चीज से बाहर निकालने में सक्षम है। और विद इन आपको 21 डेज में तो आपको सारे आपके राज खुल जाएंगे कि
आखिर प्रॉब्लम कहाँ थी और कैसे इसको चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। एक पानी चार्ज करके पियोगे ना, उसका टेस्ट बदला हुआ मिलेगा, और उस पानी को पीते ही आपको लगेगा कि क्या था। तो रेकी सच में मैजिक है। लगता है चमत्कार कहना, मुझे थोड़ा सा लगता है कि चमत्कार नहीं होते, पर इस एनर्जी पे, इस रेकी पे चमत्कार होते हैं। आप लोगों को ये, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, ये सब पर काम करता है। आपका लैपटॉप खराब हो जाए, आपकी स्कूटी खराब हो जाए, आपकी मशीन खराब हो जाए, आपकी कार खराब हो जाए। मेरी मशीन खराब हो गई, ऑटोमेटिक मशीन थी, बार बार उसको बुलाते बुलाते थक गई। यार हर बार आता है, पैसे लेके चला जाता है, अब की बार हील करके देखते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, सच्चाई है। थोड़ा सा जब तक हम इस फील्ड में नहीं आते तो हमें थोड़ा सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर होता है। कारवा था मेरे घर में, मेरा बेटा छोटा था, उस पे बैठ गया, चल नहीं रहा था बहुत सालों से। जैसे मैं रेकी के फील्ड में आई, मैंने उस पर ट्राई किया, कारवा चलता है। मेरे हस्बैंड ने ऐसे नहीं माना, ऐसे बिलीव नहीं किया। जब उन्होंने इन चीजों को देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों पे काम कर रही है, तो आप ऐसी चीजों को ठीक कर सकते हो, अपने गैजेट्स को, अपने मोबाइल को, अपनी चीजों को, अपने लैपटॉप को। बहुत जगह हम कई बार ऐसे जाते हैं कि बैटरी खत्म हो गई, लेकिन वो 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए आप हील करोगे तो वो एनर्जी आ जाएगी, चाहे वो 1 मिनट के लिए चले। ये सच में काम करता है, क्योंकि ओरा हर किसी का है। कल हम ओरा भी देखेंगे बहुत अच्छे से, आप मेरा भी देखोगे और खुद का भी देखोगे। ओरा देखने वाले हो कल आप, अपना भी और मेरा भी, और साथ ही साथ आप तो ओरा लोक कैसे किया जाता है, ओरा की क्लींजिंग कैसे की जाती है, ओरा होता क्या है। ओरा 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 सुन के बड़ा लगता है, ये आखिर ओरा है क्या, क्या भला है। तो कल हम उसी ओरा पे, कि ओरा को हम कैसे, आपने, हम लोग ना पैसों का तो ताला लगा लेते हैं, लेकिन अपने ओरा को लॉक नहीं करते, जो इतना जरूरी है। सच में एनर्जी चोरी होती है। जो आपकी सेम फ्रिक्वेंसी पे है, जो इंसान इस एनर्जी में है, इस फील्ड में है, वो वाकई आपकी एनर्जी चोरी कर लेता है। जल्दी से किसी को हाथ मत पकड़ाया करो कि मेरा हाथ देख दो। हम बड़ी आदत है ना अपना हाथ दे देने की, मेरा भी हाथ देख दो। तो हर चीज इतना इजीली नहीं दे। हम बड़ा किसी को, पहले हम ब्लेसिंग लेते थे, पैर छूते थे, क्योंकि सामने वाले की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर आ जाए। लेकिन आप ओरा लॉक रखो, क्योंकि सामने वाले के पास नेगेटिव एनर्जी भी है। तो जब हम ओरा लॉक रखेंगे कि भाई नेगेटिव एनर्जी से हमारा ओरा जो है लॉक रहे, और जितनी पॉजिटिव है वो हमारे अंदर आ जाए, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, गुड लक है, जितनी भी अच्छी चीज है वो हमारे ओरा में आ जाए। तो जब हम किसी के पैर छूते, हमारा यहाँ कल्चर नहीं था हाथ मिलाने का। आपने देखा होगा हाथ मिलाते एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, हमारे यहाँ कल्चर था नमस्कार का। क्यों? किसी के एनर्जी में हम एंटर ना करें, क्योंकि सामने वाले की एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसलिए क्यों हमारे ऋषि मुनि सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्कार ही करते थे। ये अंग्रेजों का कल्चर है हाथ मिलाना। तो सोच समझकर हाथ मिलाइए, सोच समझकर गले मिलिए, ओरा लोक कर लीजिए। लगता है कि ये तो एक कल्चर में हमारे आ गया हाथ मिलाना या गले मिलना, तो ओरा लोक होना चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी कोई एंटर ना कर सके, कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर। आपने देखा होगा तुरंत आपको कई बार बहुत फील होता होगा, ऐसी जगह जाते होंगे, यार अभी तो मैं रिफ्रेश फील कर रहा था, एकदम से आते सिर भारी हो गया, क्या हुआ। आप ऐसी एनर्जी में एंटर करके जो बहुत हैवी थी। तो ये चीजों पे हम काम करेंगे, अच्छे से करेंगे। अगर आप कहते हो तो कैरी ऑन करते हैं, और अगर कहते हैं तो 1 घंटा हो गया है, यहीं पे स्टॉप किया जाए। जैसे आप कहो वैसे कर लिया जाएगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी, ठीक है ना। क्योंकि हीलिंग ना, ये हमारे मिथ बहुत है, उस मिथ से जब बाहर आओगे, उन मिथ को आप छोड़ दोगे, जब अपनी खुद की एनर्जी पे काम करोगे, तो आपको रास्ते अलग ही निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आज इसको कंटिन्यू की जाए या फिर कल किया जाए, आप बताइए। किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हो, अपने हैंड रेज कर लीजिए, अनम्यूट कर दिया जाएगा। जो जो आपको लग रहा है वो पूछ लीजिए, अपने बारे में बता दीजिए, जो भी आपको लग रहा है, क्योंकि ज्यादा ना हो जाए, ओवरडोज ना हो जाए। हाँ जी शिवानी जी। यस मैम, ये जो हम 2 दिन करेंगे वो लेवल 1 और 2 करेंगे आपके साथ। 2 दिन में नहीं हो पाएगा। ओके। मैं कहूंगी अगर अच्छे से करना है तो 7 to 8 डेज बने रहिए, लेवल 1 भी और 2 भी, और साथ में अट्यूनमेंट भी होगा दोनों का।
ओके। लेवल 1 का भी तो अट्यूनमेंट ये किया था। यही सेशन चलेगा या इसके बाद आपका कोर्स अनाउंस होगा कुछ? कंप्लीट कोर्स करा जाएगा जो आगे जर्नी में जाए, लेकिन हमारा पर्पस कोर्स बेचना नहीं है अभी, इसलिए हम आगे का कोई डिसाइड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं कि पहले वेबिनार रखे फिर कोर्स बेचे, वो उनके लिए होगा जो अपनी जर्नी आगे स्टार्ट करना चाहते हैं। पर 1 और 2 इतने दिल से सीख लीजिए कि हमें जाना ना पड़े यार 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा, 5 में क्या होगा। आपकी इंट्यूशन, आपका गॉड गाइडेंस आपको इंट्यूट करेगा कि नहीं आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो आप आगे बढ़िए, है ना। मैम कितने लेवल्स रहते हैं इसमें मास्टर्स इसमें का? 5 लेवल रहते हैं। 5 1 2, इज मास्टर, ये 5 इज ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर। ओके। जी। तो आपका ये पूरा 5 लेवल पे चलता है, क्योंकि इनमें हमें अपनी हीलिंग करके आगे बढ़ना होता है। देने को तो 1 दिन में 2 दिन में करा दिया जाए, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है। कार स्कूटर 1 दिन में मैम, सिखा दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। मैम टाइमिंग क्या रहेंगे तो क्लास के? इसलिए ये 3:30 रहेगी। देन इट्स टाइम ओके। ना 3:30 रहेगा। ओके। अगर आप कहोगे अल्टरनेट डेज पे कर लेंगे, अगर आप रेगुलर करना चाहते हो तो रेगुलर कर लेंगे, हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। मैम आई थिंक रेगुलर रहे तो क्या रहता है कि वो एक लय है ना। बनी रहती है। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है, मुझे आपको 21 डेज देने हैं, ठीक है ना। बिल्कुल मैम, क्योंकि इसमें आई मुझे एम ना रेडी। लगे कि मैं वो आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं कर पाई, नहीं, आई एम रेडी, आई एम है ना। रेडी। जब आप यूनिवर्स ने अगर हमें मिलाया है तो लाइफ में चेंज होना चाहिए, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आना चाहिए। तो जी ही अच्छा बिल्कुल। लगेगा कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ यूनिवर्स के माध्यम से कुछ चेंज हो पाया। एक लोगों को राइट। बहुत लगता है, यहाँ मैं एक और चीज क्लियर करूंगी कि एनर्जी ना हमारे अंदर से जा रही होती है। लोगों को ये लगता है कि यार मेरी एनर्जी जा रही है। नहीं, ये वैसे है कि छत पे टंकी रखी है, टैप पानी नहीं दे रहा, टंकी से पानी आ रहा है। तो एनर्जी ऊपर वाला हमारे सहस्त्रार चक्र में, क्राउन चक्रा में एनर्जी भेजता है, और हम मीडियम बनते हैं, माध्यम बनते हैं उसको आगे फ्लो करने के लिए। तो इसलिए हमें उसमें मिथ में भी नहीं रहना कि हमारी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर हो रही, नहीं, ऊपर वाले ने इसमें आपको मैम ऐसा माध्यम ही चुना रहता है। है ना, वी आर लाइक अ मीडियम बिटवीन यूनिवर्स एंड यस, द टेकर पर्सन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एनर्जी आ रही है, हम आगे सेंड कर रहे हैं, बस हम एक राइट। मीडियम है। और जिस दिन हिला के ये आ जाएगा कि मैं कर रहा हूं, फिर भूल जाइए, आपकी एनर्जी, वो आपकी सब हीलिंग काम एनर्जी नहीं काम नहीं करेगी। करेगी, तब वो चीज ही काम नहीं करेगी। दैट आई एम हीलिंग, बस वो काम जिस नहीं दिन, करेगा। हाँ जिस दिन मैं आ जाएगा ना कि ये मैंने किया, ये मैंने कर दिया, मेरी हीलिंग ने काम कर दिया, उस दिन आपकी हीलिंग वो काम नहीं करेगी। और आप ना विजुलाइजेशन पे काम करो, जितने आप विजुलाइज चीजों को करने लगोगे ना, आपकी हीलिंग उतनी ही अच्छी होगी, आप उतनी ही अच्छे हीलर बनोगे। मैं आपसे शेयर कंटेंट कर से रही थी ना ज्यादा। मैम, मैंने बेटे को हील किया था। तो जी। उसको पहले सिर दर्द भी हो रहा था और स्टमक एक भी था, बट हीलिंग करते हुए आई फॉरगॉट द स्टमक। तो मैंने हेड हीलिंग करके छोड़ दिया। फिर उसको कॉल किया 15 मिनट्स के बाद, हाउ इज इट, हाउ आर यू फीलिंग? ही सेड मम्मा ठीक है, लेकिन पेट दर्द बहुत हो रहा है। मैंने कहा ओ सॉरी, मैं भूल गई, मैं तू रख फोन, मैं करती हूँ। कहता आप क्या कर रहे हो, कोई काला जादू कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, यस। रेकी ना, लोग पता है हमारे आसपास जितने लोग हैं ना, रेकी को अभी एक जादू समझते हैं कि कोई जादू कर रहा है, ठीक है ना। तो लोग इस चीज को इजीली ले भी नहीं। आप किसी गांव में या कहीं ऐसे छोटे टाउन में जाओगे तो आप इजीली उनको रेकी अगर देने की बात करोगे ना, उनको लगेगा पता नहीं क्या जादू कर रहे हैं। तो मैं कभी हीलिंग ना ऐसे नहीं करती, मैं हमेशा थर्ड आई से हीलिंग करती हूँ, शुरू ओ से। मैम, उसके लिए एक्टिवेट होना भी बहुत जरूरी है। नहीं, थर्ड आई का सबसे इजी फंडा है कि अपने चेहरे को रिलैक्स रखिए, इजी रखिए, टेंशन में मत रहिए, मुंह बना के नहीं बैठना, बिल्कुल रिलैक्स जोन में बैठना है। जितनी आपकी थर्ड आई रिलैक्स रहेगी, क्योंकि फेस इजी है, आंखें इजी है, तो थर्ड आई पे भार नहीं आएगा। जितने खुश रहोगे, जितने हैप्पी रिलैक्स रखोगे अपने फेस को, ऐसे दुखी मन से नहीं बैठोगे, उतना आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी। मजाक करी, मजाक के साथ चीजें चलेंगी, इसलिए थोड़ा जी जी। लाइफ रहनी चाहिए, क्लास बोरिंग ना लगे कि आप प्रवचन करने आ गई माता, है ना। नहीं तो मैम। इजी वे में करेंगे। थर्ड आई एक्टिवेशन बहुत इजी है। एक्चुअली हमें ना इतना डरा दिया गया है, हम ना बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, हर चीज इजी वे में सीखेंगे। हमें कोई भारी भरकम चीजें नहीं देनी कि हमें ये पता नहीं थर्ड आई एक्टिवेशन, कुंडलिनी जागरण, ऐसे ऐसे वर्ड लगता है लोगों को यार मेरा तो कभी भी नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होता। आप इस फील्ड में फेथ से उतरिए, जिस भगवान में आपकी आस्था है उसको अपने साथ रखिए, अपने पीछे खड़ा पाइए कि मेरे साथ है और ऊपर से हाथ रखा हुआ है।
कोई नहीं रोक सकता। मैम मैं ना जब से एक मैम की क्रिस्टल क्लास करके हटी हूँ, तो ऑरा क्रिस्टल्स एंड रेकी ये सब चल रहा है मन में ना बहुत क्रिस्टल, टाइम से। मैं कहती हूँ कोई और ब्रेसलेट क्रिस्टल देता होगा उनका काम नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन आप रेकी से चार्ज करके दोगे ना, विद इन 7 डेज में उस क्रिस्टल का असर आ जाएगा। मैं अपना बता रही हूँ, मैं रेकी अरे मैम लास्ट ईयर। मैं ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोच रही हूँ यार, ऑरा कैसे देखते हैं, ऑरा कैसे देखते हैं, कैसे दिखता है ये। बहुत बहुत इजी है। सारी यूट्यूब वीडियोस भी स्क्रॉल करनी शुरू की, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। आज आपको देखने के बाद जब आपसे वन ऑन वन बात कर रही हूँ एंड द टिप्स आई हैव सीन ऑन यूट्यूब, तो उसमें से मुझे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा आई कैन सब आप ऑब्जर्व। connect करोगे, सब आप सीखोगे, क्योंकि होता क्या है ना, नॉलेज यूट्यूब पे ना हम इतनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं यूट्यूब से सीखने में, कि हमें लेकिन कचरा इतना चला जाता है। एक टीचर कुछ कह रहा है, एक उसी को काट रहा है। जब हम यूट्यूब से चीजें सीखते हैं ना, तो जब हम एक फ्लो में किसी एक की गाइडेंस में सीखते हैं, फिर आप दूसरे टीचर को एक्सप्लोर करिए। पर लेकिन एक पहले एक जगह फोकस, एक जी जगह की चीजें ले लो, फिर आपको कहीं जाना है, किसी और को एक्सप्लोर करना है, लेकिन वो इधर यूट्यूब उधर होंगे। है तो सतबीर वहीं पे ही। राहुल प्लीज। यूट्यूब पे ना सतबीर बहुत मेरी कुछ बात इतना सुनो। कंटेंट है, इतना कंटेंट है, कुछ नया कुछ नया कुछ नए के चक्कर में ना व्यूज बढ़ाने के कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। लेकिन आपको बहुत सोच समझ के, हम यूट्यूब का से मिसयूज भी बहुत होगा और आपको कुछ अच्छी चीज भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है। पर जब तक हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होती, तो गलत कंटेंट हमारे पास ज्यादा आ जाता है, और कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। आपने सब कुछ सीखा होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि किसी के गाइडेंस में नहीं सीखा। ऐसा नहीं है, मैंने बस आपसे पहले सीखा है। मैं कोई ऐसे कोई टीचर या कोई आप स्टूडेंट नहीं हो, बस मैं आप में से ही एक हूं। बस मैंने आपसे पहले सीख लिया, मैंने आपसे पहले प्रैक्टिस कर ली, मैंने पहले इसको अपनी लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए मैं आज अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी उन चीजों को बता पा रही हूँ, और बहुत धड़ल्ले से। क्योंकि जो मैंने किया है मैं उस पर ही बात करूंगी, जो चीजें मैंने अभी नहीं की। पर मैंने मोस्टली क्रिस्टल, जब आप टैरो, इवन मैं टैरो भी करती हूँ। जब आप टैरो से करोगे ना, चार्ज करके अट्यून करके, क्योंकि टैरो कार्ड को कोई अट्यून ही नहीं करता, उन्हें पता ही नहीं। जब हम उनको भी अट्यून करते हैं, अपने साथ अलाइन करते हैं, वो कार्ड कुछ और ही रिजल्ट देते हैं आपको। बातें बहुत है। जी सुजाता जी, एक अनम्यूट कीजिए आप। मैम रेकी पूरा मेडिटेशन ही है? नहीं, मेडिटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। ये मेडिटेशन से बिल्कुल अलग है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको बस अपनी हाथों की एनर्जी को एक्टिवेट करके और उन्हें चक्रास पे रख के, उस एनर्जी को फ्लो करके अपने आप को पहले, वो जो ब्लॉकेज आ गए ना बॉडी में, उनको दूर करना है। मेडिटेशन क्या है कि मेडिटेशन पे भी बड़े मिथ है। कोई कहता है थर्ड आई पे फोकस करो तो मेडिटेशन होती है, कोई कहता है यहीं ध्यान ले आओ। ब्रीथ पे फोकस करो। हाँ, वो ना, कोई कहेगा विचार नहीं आने चाहिए, कुछ विचार आएंगे, पर उस पर रुकना नहीं है। तो तो मैम ये जो रेकी के बहुत सारे सिंबल्स हैं, ये सब यही है रेकी? सिंबल क्या करता है, हमारी एनर्जी को फास्ट कर देता है। कहा जाता है एक एक सिंबल में लाखों लाखों मंत्रों की पावर है। हम मंत्र करते हैं ना, जब मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो उस एक सिंबल में लाखों लाखों मंत्र डाल दिए जाते हैं, और हम उसको जब उन सिंबल्स को अपने हाथों पे डालते हैं, तो हमारी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है और वो फास्ट वर्क करती है। लेवल फर्स्ट और टू में उस लेवल पे काम नहीं होता, वो सिर्फ हमारी खुद की हीलिंग, और जो हमारे बच्चे हैं उनका हम पानी चार्ज कर दिया, या हमने उनसे कनेक्ट करके उनको हील कर दिया। लेकिन जो जब आगे जाके सिंबल्स मिलते हैं, वो बहुत हाईली हाईली पावरफुल सिंबल्स होते हैं, जिनको हमने डाला अपने ऊपर, ओरा पे डाला, अपने हाथों में डाला, या किसी घर पे डाला, तो वो तुरंत काम फास्ट वर्क करते हैं। तो तो सिंबल मैम वो मंत्र की पावर। सिंबल्स भी परचेज करने होते हैं क्या? नो, परचेज नहीं करना होता फिर सिंबल। सिंबल तो आपको किसी भी कंटेंट में बने बनाए भी दिख जाएंगे, आपको हर जगह दिख जाएंगे। यहाँ मेन है अट्यूनमेंट, शक्तिपात, कि जिस अट्यूनर के पास वो शक्ति है, वो रेकी ग्रैंड मास्टर है, जिसको उस एनर्जी को ट्रांसफर करके उसकी एनर्जी को अप कर दे, और फिर उसके आगे की जर्नी वो खुद लेके चले। जो एनर्जी उसके पास ऑलरेडी है, जो पावर उसके पास ऑलरेडी है, बस उसको एक्टिवेट करके अप करके उसकी जर्नी में आगे बढ़ा दो। सिंबल तो आपको सिंबल नहीं खरीदने होते,
मेन होता है अट्यूनमेंट, आपका शक्तिपात। कंटेंट तो आपको बुक्स मिल जाएगी, आपको बहुत कुछ यूट्यूब पे भरा पड़ा है, रेकी 1 2 3 सब। लेकिन यहाँ पे काम करता है आपका अट्यूनमेंट और आपकी प्रैक्टिस, जो तो आप ये क्लास सिर्फ कल है या फिर परसों भी है? अभी कल है, कल सुमन मैम बताएगी परसों का क्या सीन है। तो कल तो है ही, कल तो रखी आप जाए ना, लेवल आप 1 लोग और 2 बताओ। सिखाएंगे? नहीं, आप लोग बताओ कल रखा जाए कि नहीं। बिल्कुल मैम, डेस्परेटली वेटिंग। तो कल करते हैं, परसों का मैम बताएंगे कि क्या करना है उन, है ना, उनके आप लोगों का क्या मैम रहेगा। मुझे मुझे ना एक ही सिंबल का नाम याद आ रहा है,